योगी जी दिल्ली में है, मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है और योगी सरकार 2.0 में कौन होगा इन, कौन होगा आउट, सभी की निगाहें अब इसी पर टिकी है। योगी मंत्रिमंडल में करीब 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ये तमाम वो अटकलें हैं जो सामने आ रही हैं। मोदी कैबिनेट जैसा होगा योगी मंत्रिमंडल। पूर्व अधिकारियों को जगह देने के साथ ही खाका तैयार किया जा रहा है। शाह का फॉर्मूला योगी मंत्रिमंडल के लिए होगा। योगी मंत्रिमंडल में करीब 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो अब तक हमने देखा 2 डिप्टी सीएम थे योगी मंत्रिमंडल में, लेकिन अब माना जा रहा है कि 3 लोगों को यह पद दिया जा सकता है। हिमांशु, योगी जी दिल्ली में है और माना जा रहा है कि अब तक जो बैठकें हुई हैं उनमें योगी सरकार 2.0 के लिए चेहरों का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार में महिलाओं की भागीदारी के साथ ही युवाओं और अनुभव का भी संगम दिखेगा। देखिए, बिल्कुल युवाओं का, महिलाओं का और साथ ही साथ जो है टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स लोगों का जो है खाका नजर आएगा। और इसीलिए लगातार जो है लंबी चर्चाएं हो रही हैं पार्टी के अंदर और लगातार हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ कल लगभग 5.5 घंटे जो है वो चर्चाएं चली हैं। यहाँ जेपी नड्डा थे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान थे, बीएल संतोष थे। एक तरीके से खाका खींच दिया। जिस तरीके से कुमार अभिषेक कह रहे थे कि उसमें बहुत से युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, क्षेत्रीय संतुलन को देखा जाएगा, साथ ही साथ जातीय समीकरणों को भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि महिलाएं जीत के आई हैं, तो इस बार जो महिलाओं की संख्या है मंत्रिमंडल में वो बहुत ज्यादा हो, मतलब पहले से अच्छी खासी हो। और साथ ही साथ युवाओं को तरजीह दी जाएगी। 65 साल की एज का अगर मुझे कुमार अभिषेक बता रहे थे तो मैं ये मान के चलता हूं वो 65 से नीचे का होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिल्कुल नहीं चाहते कि 65 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जो है वो मंत्री हो। उनकी कैबिनेट में है अभी कुछ लोग, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आप राज्य सरकारों में देखिए जहां पे मंत्रिमंडल बनाए गए हैं वहां उन्होंने उसको कम किया है एज के बार को। अब उसमें एक चीज और देखिए आप कि जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल लोग आए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। उनके बारे में देखा जा रहा है कि वो कैसे हैं, जैसे राजेश्वर सिंह है, असीम अरुण है या और लोग हैं जो जीत कर आए। और उसके साथ साथ जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनको भी कैसे एडजस्ट किया जाए, उनके यहां से कौन मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर भी गहन चर्चा हो रही है। यानी कि अपनी पार्टी के साथ साथ वो जो गठबंधन साथी दल के लोग हैं उनमें से कौन किनको मंत्री बनाया जाए जो ज्यादा फायदेमंद रहे। और ये पूरा मंत्रिमंडल का गठन जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से आज जो मंत्रिमंडल बनेगा वो 24 तक रहेगा। एक एक चीज पर बारीकी से चर्चा की जा रही है, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कल जो मेरी बात हो रही थी किसी बड़े नेता से, उन्होंने ये कहा कि नए जो चेहरे होंगे उसमें आपको जो है वो एक ऐसी झलक दिखेगी जो आपने सोची नहीं होगी। इस तरीके का मंत्रिमंडल जो है इस बार योगी सरकार में देखने को मिलेगा।